जी नमस्कार जी। नमस्कार। एंड बहुत अच्छा है कि स्वास्थ्य तो ऐसी चीज है कि हमें हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए, और अब हम लोग जिस एज में हैं उसमें तो और भी ज्यादा। और जो बिल्कुल। आप आज टिप्स बताएंगी उनको सब बहनों से मैं ये अनुरोध करूंगी कि बहुत ध्यान से इनके टिप्स को लागू करें, क्योंकि आर्म एक्सरसाइजेज एंड योगा आई थिंक सभी परिचित हैं उससे, लेकिन जो टिप्स आपको प्रीति जी बताएंगी उन पे जरूर आप उनको लागू कीजिएगा तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्वर मंजरी की इस सभा में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आभा जी आप कुछ बोलिएगा। आभा जी आप म्यूट हैं। आभा जी आप म्यूट हैं। तो अपना गाना सुन ले, मैं जरा ये देख रही हूँ। क्या देख रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ। ये एक क्लब है। Redmi K20 जो है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जूम मीटिंग कर रहे हो? आभा जी आप सुन रहे हैं? आभा, वेयर इज आभा? नहीं, आभा जी नजर आ रही है पर म्यूट है वो। अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरे पास अभी होस्ट का वो नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। हम आपको फोन करूं क्या? हाँ, आप फोन कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुचिता जी होस्ट हैं, उनको बोलिए। नहीं, मैंने बोला वो सुचिता जी सुन भी रही है, मैं बोल रही हूँ उसको। हाँ आभा जी आप कुछ बोलिए, अब अनम्यूट हो गई हैं। हाँ, हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी। इट्स वंडरफुल कि आप जैसे इतने इंथुजियास्टिक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें नई नई अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो सविता जी ने आपका बहुत वार्म वेलकम किया है, पूर्णिमा ने। तो हम Thank you so बिना much. टाइम वेस्ट किए हम चाहेंगे कि आप अपना योगा सेशन हमारे साथ शुरू करें। थैंक यू सो मच। अब मैं वो सबको सुचेता से मिला रही हूँ। सुचेता कुछ प्रीति के बारे में बोलना चाहिए। सुचेता बोलो। सुचेता, चाय पर बात हो रही है आभा जी हमारी। यस चाय पे चर्चा। सुचेता बोलो। सुचेता आई थिंक नहीं, वो तो अनम्यूट है। फोन मिला दो, फोन मिला दो। अनम्यूट है वो, अनम्यूट है। हाँ ठीक है। फोन कर नाउ दो। या आप कनेक्ट हो गए। She's come back. She's come back. या हाँ। हाँ सुचेता, आप कुछ प्रीति जी के बारे में बताइए। हाँ जी, वेलकम प्रीति जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। It was a small story behind it. She is actually very very good योगाचार्या। ये हमारे ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की मेंबर भी हैं, द्वारका में रहती हैं, द्वारका यूनिट की हैं। तो सडनली इनके यहाँ से एक इनवाइट आया योगा करने के लिए एंड आई जॉइंड। सो एक्चुअली मैं सिर्फ 3 दिन ही कर पाई, किसी कारणवश मैं बाद में ज्वाइन नहीं करी, लेकिन 3 दिन में मैंने इतना कुछ सीखा। इट वॉज रियली अमेजिंग। एंड जिस तरीके से ये मंत्रों का उच्चार करके और जो करवाती हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है मन शांत हो जाता है। सो वेलकम प्रीति जी, आप शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा प्लीज आप अपने मेंबर्स को बता दीजिए प्लीज। अच्छा, एक बात बताइए सुचेता जी, आप होस्ट है ना, तो आप रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना। अरे कर लिया शुरू। हाँ स्टार्ट हो प्लीज। गई है। तो सुचिता ऐसा वेलकम प्रीति जी, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। प्रीति जी आपका बहुत स्वागत करता है, आप स्टार्ट करिए। प्रीति जी, योगा मीन्स जुड़ना। तो आज आप हमसे जुड़ है ना, तो आज आप जुड़ गई हैं हमसे, तो हम चिपक के रहेंगे आपके साथ। योगा का तो मतलब ही जुड़ना है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तन और मन, हम तन और मन से आपके साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो
कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। और सबसे पहले सविता जैना जी जो स्वर मंजरी की फाउंडर मेंबर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आभा गोयल जी को फाउंडर जो हैं, और प्रेसिडेंट पूर्णिमा जैन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुचिता मस्कारा जी, आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करवाया, इस वेबिनार को आपने अरेंज किया, थैंक यू सो मच। और आप सभी जो भी सब जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम योग की कक्षा शुरू करते हैं। आइए ज्ञान मुद्रा में। मैं सबको दिख रही हूँ, फ्रंट पोस्ट पे हूँ ना मैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए, अब आप बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ताकि सबको मेरी आवाज अच्छे से आए। ठीक है, ठीक है। ज्ञान मुद्रा। अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। प्रीति जी अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट करा था, आप भी म्यूट हो गई हैं, प्लीज सॉरी। आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। हाँ जी, होस्ट को करना था मुझे अनम्यूट, यहाँ से हाँ, नहीं मैंने होना। कर दिया आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ज्ञान मुद्रा, अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, और कलाई का पिछला हिस्सा घुटनों को टच करता हुआ, आंखें कोमलता से बंद, एक पलक पर दूसरी पलक केवल बिछी हुई। ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां पर बिंदी लगाते हैं, ठीक इसके 1 इंच अंदर हमारा आज्ञा चक्र, यहां पर ध्यान को रखिए। मोक्ष का द्वार, हमारा 10वां द्वार। 3 बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। लंबा गहरा श्वास भरें। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मंत्रों में गायत्री मंत्र मैं ही हूं। इसी गायत्री मंत्र का सच्चे मन से एक बार उच्चारण करेंगे शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ, हे प्राण पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धियां प्रकाशित हैं। हे परमपिता परमात्मा, हमारी बुद्धियां सदैव आपके चरणों की ओर लगी रहें, कदापि आपसे विमुख न हो, हमेशा हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करती रहें। यही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हाथों में घर्षण करेंगे। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग बिल्कुल हल्के हल्के सूक्ष्म क्रियाएं और 1-2 ही आसन करेंगे, क्योंकि अभी सबने खाना खाया हुआ है,
तो बिल्कुल हल्का हल्का हम लोग करेंगे और कोई भी क्रिया ऐसी ना करें जिसमें आपको दर्द हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वज्रासन में आएंगे। जो लोग वज्रासन में ना बैठ सकते हो वे सुखासन, जिसमें हम पहले बैठे थे चौकड़ी सिंपल में, उसमें भी कर सकते हैं ये सभी क्रियाएं। और वज्रासन में जो कर रहे हैं तो आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे सेंटर में मिला दीजिए, एड़ियां खुली हुई और हिप्स एड़ियों के बीच में, इसको बोलते हैं वज्रासन। इसमें बैठकर हम गर्दन की क्रियाएं करेंगे, बहुत ही उत्तम गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करिएगा। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, खाली करते हुए आगे, भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। सर्वाइकल जिनको है वे आगे ना लगाएं, वे सामने ही रखेंगे, पीछे लेकर जाएं और इस तरह से सामने, बाकी सभी आगे लगाएं। श्वासों के साथ साथ करेंगे तभी योग कहलाएगा, वरना केवल मात्र एक्सरसाइज। श्वासों से जुड़ना माने योग, और श्वासों के द्वारा परमात्मा से जुड़ना, योग हो जाना परमात्मा के साथ। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। सेंटर में आइए। अब ठुड्डी दाएं कंधे पर, श्वास भरा हुआ, सेंटर में खाली, भरते हुए लेफ्ट। इसी क्रिया को करते जाएंगे। योग कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? योग का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया भगवत गीता के 6ठे अध्याय में। ये जो योग हम कर रहे हैं अष्टांग योग, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को आज से 5000 साल पहले। बहुत ही उत्तम। अब दायां कान, श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर, खाली करते हुए सेंटर, भरते हुए लेफ्ट। कभी सर्वाइकल नहीं होगा, और अगर है तो ठीक हो जाएगा। गर्दन की अकड़न दूर, फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई गर्दन में। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचकर योग अर्जुन को बताया कि अगर शरीर में कोई भी तकलीफ हो तो फिर परमात्मा याद नहीं आता। सिर में दर्द हो तो सिर दर्द ही याद आता है, गर्दन में दर्द हो तो परमात्मा नहीं याद आएगा, गर्दन दर्द ही याद आएगा। तो परमात्मा को पाना हो तो सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक, इसलिए योग का संदेश। अब ठुड्डी कंठकूप में गर्दन को घुमाएं, बड़े से बड़ा रखें। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। जो वज्रासन में ना बैठ सके वे सुखासन में ये सभी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन लगाना अति उत्तम। अनगिनत फायदे वज्रासन के। गर्दन को ऑपोजिट घुमाइए। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने से कभी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए खाना खाने के बाद वज्रासन अवश्य लगाएं। और बाकी सभी आसन खाना खाने के बाद वर्जित, केवल वज्रासन एक ऐसा आसन जो खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं और अवश्य लगाना चाहिए। कंधे ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। कभी कंधों में दर्द नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर्स नहीं होंगे। अक्सर बूढ़े लोग आपने देखा होगा कि अपने कपड़े भी सही से नहीं पहन पाते, उसमें में भी उनको दर्द होने लग जाती है कंधों में। तो इस क्रिया के माध्यम से कंधों की दर्दें दूर। बहुत ही उत्तम क्रिया। अब कंधों को घुमाएं, श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। तो सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना योग के माध्यम से, केवल और केवल योग के माध्यम से। ऑपोजिट घुमाएंगे। बाकी सभी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस में केवल बाहर के अंगों का व्यायाम होता है, टांगों का, बाजुओं का, हाथों का, पांव का, लेकिन योग के माध्यम से भीतर के सभी अंगों का भी व्यायाम होता हुआ। यहीं से बाजू लाएंगे सामने, साथ साथ कर भी रहे हैं और साथ साथ सुन भी रहे हैं। हाथ ऊपर नीचे,
कलाइयों की देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट, कभी कलाइयों में दर्द नहीं होगा। सर्वाइकल संबंधी सभी रोग भी दूर। मुट्ठी बंद खोल। तो योग से अंदर के भीतर के सभी अंगों का भी व्यायाम, हार्ट का, लंग्स, लिवर, यूट्रस, स्टमक, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, अपेंडिक्स, हर अंग का व्यायाम केवल और केवल योग के माध्यम से। बाकी किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं होता है, केवल और केवल योग में। घुमाइए। इसीलिए अगर रोगों का नाश करना हो तो करें योग। डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, एस्थमा, जितने भी ऑपोजिट घुमाएंगे, जितने भी रोगों के आपको नाम पता है, सब के सब योग के माध्यम से ठीक होते हुए। हमारी कक्षा में अभी तक तो फिजिकली होती थी एक्सरसाइज, तो मैं पिछले 25-26 साल में कम से कम 300 लोगों को सिखा चुकी हूँ और सबको लाभ मिला है। हथेलियों का रुख ऊपर, मुट्ठी बंद खोल। वजन भी कम होता है, वेट लॉस, बेली फैट कम, बहुत ही उत्तम। और अब तो लॉकडाउन की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं, बट लॉकडाउन में एक फायदा ये हुआ कि बहुत लोग योग से जुड़ गए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अभी मेरे पास 100 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं योग। दोनों हाथ कंधों पर, श्वास खाली करते हुए सामने। फिजिकली तो क्लास में 20-25 लोग ही हो पाते थे, बट टेक्नोलॉजी की वजह से 100 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और सबको लाभ मिलता हुआ। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। दाएं बाएं मैक्सिमम। कभी बाजुओं में दर्द नहीं होगी, कंधों की दर्दें दूर, फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई। और अगर कोई व्यक्ति 90 साल की उम्र में फ्लेक्सिबल है और कोई 5 साल का बच्चा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो 90 साल वाला ज्यादा यंग। दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियां आगे मिला दे। और फ्लेक्सिबिलिटी योग के माध्यम से बहुत जल्दी आती हुई। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो 15 दिन में नीचे बैठने लग जाते हैं। आगे आए तो कोहनियां मिल जाएं, पीछे जाएं तो कोहनियां खोल दें। श्वास खाली करते हुए आगे, भरते हुए पीछे। अब ऑपोजिट घुमाएंगे, तब भी फ्रोजन शोल्डर्स नहीं होंगे। देखिए कंधों की दर्दें दूर, बहुत ही उत्तम। दाएं बाएं कमर से घूम जाए। जो वज्रासन में नहीं कर पा रहे हैं वे सुख आसन में करें ये सभी क्रियाएं। वज्रासन में 5 मिनट बैठने से 1 किलोमीटर सैर का लाभ मिलता हुआ। घूमे दाएं बाएं, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी। और इस समय हम 10 मिनट वज्रासन में बैठेंगे, और खाना हमने खाया हुआ है तो खाना डाइजेस्ट होता हुआ, इसीलिए मैंने वज्रासन के करवाए। तो आपको 2 किलोमीटर सैर का लाभ यहाँ बैठे बैठे मिल गया। बाजू सामने, दाएं बाएं, कमर से घूम जाए। दरी का तीसरा कोना आपको दिखाई दे, बहुत ही उत्तम क्रिया। कमर में फ्लेक्सिबिलिटी, कंधों के लिए, बाजुओं के लिए बहुत ही उत्तम। धीरे धीरे हाथ नीचे करते हुए वापस आसन को खोल देंगे, पांव सामने फैला देंगे। तलवा बिल्कुल सीधा कर दें 90 डिग्री पर, कमर गर्दन सीधी। पांव की उंगलियों का पवन मुक्त, केवल उंगलियों की मूवमेंट है ये। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां आगे, भरते हुए पीछे। अपान वायु, जो गंदी वायु होती है शरीर में, वो सिर्फ पेट में ही नहीं होती है, वो हमारे जॉइंट्स में भी अपना घर बना लेती है। और इसीलिए जॉइंट पेन्स होती हैं, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। इन सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से अपान वायु जो जॉइंट्स में छुप कर बैठी है, वो अपना स्थान छोड़ती हुई। पूरे पांव का पंजा
श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे। देखिए इस समय एंकल जॉइंट्स प्रभाव में, पहले हमने उंगलियों को प्रभावित किया, अब एंकल जॉइंट्स पूरा आगे लाइए और पूरा पीछे। ऐसे ढीला ढाला नहीं करना है, पूरा आगे पूरा पीछे, मैक्सिमम बारी बारी से, एक पांव आगे एक पीछे, पूर्णता में जाने का प्रयास। राउंड बढ़ाने नहीं है, काउंटिंग नहीं बढ़ानी है, प्रयास करें पूर्णता में जाने का। रुकते हुए दोनों पंजे दाएं, पांव का किनारा आसन को छू जाए, श्वास खाली करते हुए सेंटर, भरते हुए लेफ्ट। बहुत ही उत्तम। देखिए एंकल जॉइंट, स्काफ मसल्स, घुटनों, थाइस तक प्रभाव जाता हुआ। कभी घुटनों में दर्द नहीं होंगी, कभी नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। बहुत ही उत्तम। छोटी सी क्रियाएं लेकिन अत्यंत लाभकारी, पंखे की भांति। जब दाएं बाएं जाएं तो पांव के किनारे आसन को छू जाएं। आज हम बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं क्लास, क्योंकि सभी लोग नए हैं और खाना भी खाया हुआ है अभी अभी। और हमारा ज्यादा जोर आज प्राणायाम और सबसे ज्यादा जोर मेडिटेशन पर रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में सभी, जैसा कि मैं अभी पहले भी सुन रही थी, कि परेशान हैं। तो इसलिए आज मेडिटेशन कराएंगे। घुमाइए पांव को, मैक्सिमम घुमाइए, बड़े से बड़ा राउंड। अपान वायु अपना स्थान छोड़ती हुई, आर्थराइटिस में लाभ, पाँव में, टांगों में, घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई। बहुत ही उत्तम क्रिया। ऑपोजिट घुमाएंगे, बड़े से बड़ा राउंड, गति धीमी, पूर्णता में जाने का प्रयास। कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करना है, पूर्णता। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भगवत गीता में। घुटने ऊपर नीचे, मैक्सिमम ऊपर उठाइए। मैं भगवत गीता सेशंस भी लेती हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली शाम को 4:30 बजे। ये वाली क्रिया जरा क्लियर नजर नहीं आ रही है, आप साइड से दिखाएंगी? ये बस घुटने ऊपर नीचे करनी है। नहीं, आप जो घुटनों को ऊपर नीचे कर रही हैं। हाँ जी, ये ऐसे घुटने ऊपर नीचे, ठीक है, ठीक है। दोनों पांव मिला के 6-6 इंच ऊपर उठ जाए। एड़ियां ऐसे ऐसे नहीं हिलेंगी, एड़ियां स्थिर, घुटना ऊपर नीचे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से। अब बारी बारी से, एक ऊपर एक नीचे। घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी, घुटनों की दर्दें दूर। और बहुत सारे लोग बड़ी उम्र में घुटनों की दर्दों से परेशान होते हैं। योग में आ जाएंगे तो कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा। वापस दायां घुटना मोड़े, दाई एड़ी को यहां लगाइएगा, जंघा मूल पर। नहीं लगा सकते तो नीचे भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा हो या जितना कर सकें। दर्द में कुछ नहीं करना है। श्वास भरते हुए घुटना दबाइए, छोड़ते हुए वापस। जो नहीं कर सकते ऐसे, वो इस तरह से कर लेंगे। जोर से दबाएं, खाली करते हुए वापस। देखिए इस समय हमारा लिवर प्रेस होता हुआ, यूट्रस प्रेस होता हुआ। श्वास भर के दबाएं। लिवर संबंधी, यूट्रस संबंधी, गॉल ब्लैडर संबंधी रोग दूर। सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर पेट में जो है, वो सब अपना स्थान छोड़ते हुए। घुटनों की दर्दें दूर, घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्री छोड़ते हुए। अपना राइट हैंड पीछे ले जाइए और घुटना ऊपर नीचे। दाएं बाएं, मैक्सिमम पीछे चले जाएं। देखिए कमर की ट्विस्टिंग मूवमेंट, घुटनों की मूवमेंट, कंधों की मूवमेंट, पेट पर भी प्रभाव। पेट हमारा प्रेस हो रहा है घुटने से। बहुत ही उत्तम। फिर से एड़ी जंघा मूल पर लगाएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव का अंगूठा पकड़ लें, देखें आकाश की ओर। गायत्री मंत्र
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वापिस लेफ्ट घुटना मोड़े, लेफ्ट एड़ी राइट जंघा मूल पर। नहीं लगा सकते तो ऐसे रखिए। दर्द में कुछ भी करना वर्जित। श्वास भरें, दबाएं घुटने को, छोड़ते हुए वापस। इस समय डायबिटीज दूर, किडनी संबंधी रोग दूर, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन दूर। बहुत ही उत्तम क्रिया। फ्री छोड़ते हुए घुटनों की दर्दें दूर, घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही उत्तम। दाएं बाएं घूमें, मैक्सिमम घूमें। कमर दर्द दूर, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी। फिर से एड़ी जंघा मूल पर बनाएं। श्वास भरते हुए राइट पांव का अंगूठा पकड़, देखें आकाश की ओर। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वापस दोनों तलवे मिलाइए, भीतर से भीतर ले जाने का प्रयास। घुटने ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं तितली आसन। बहुत ही उत्तम। स्त्रियों के पीरियड संबंधी सभी रोग दूर होते हुए, जिनको फ्लो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, नॉर्मल होता हुआ, जिनको बहुत ज्यादा पेन होती है पीरियड्स में, नॉर्मल होती हुई, जिनको समय पर नहीं होते, पहले हो जाते हैं 10-15 दिन में या लेट होते हैं, उनकी समय पर पीरियड्स होते हुए, बहुत ही उत्तम। और पुरुषों के पुरुष संबंधी रोग दूर, वीर्य सही मात्रा में बनने लग जाता है, अगर ना बनता हो तो कहने का मतलब रिप्रोडक्शन संबंधी सभी रोग दूर। दोनों घुटने पेट पर प्रेस करें, श्वास छोड़ते हुए वापस 2-3 बार। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन दूर, पेल्विक रीजन के सभी रोग दूर। बहुत ही उत्तम क्रिया। यहीं से अपने तलवों पर बैठेंगे। जो ना बैठ सकते होंगे सीधे खड़े हो जाएंगे। नमन मुद्रा, कोहनियों से खोल दें घुटनों को। बहुत ही उत्तम क्रिया। फिर से गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन दूर। खाना खाने के बाद इसको भी कर सकते हैं। केवल 2 आसन, वज्रासन या मालासन, खाना खाने के बाद। खड़े हो जाएंगे यहीं से अपने आसन पर। 2-3 क्रियाएं खड़े होने की करेंगे, उसके बाद फिर प्राणायाम और मेडिटेशन। बहुत ही आसान क्रियाएं आज हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, जो सभी कर सकें। एड़ियां ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। श्वासों के साथ साथ करेंगे। और अब गति बढ़ा दें, नॉर्मल श्वास इस समय तेज तेज करें, 50 की काउंटिंग तक। 10, 20, 30। देखिए काफ मसल्स में दर्द, छोटी सी क्रिया लेकिन कितनी प्रभावशाली। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ी हो और दर्द हो रहा हो काफ मसल्स में। छोटी सी क्रिया और प्रभाव देखिए इसका। वापस एड़ी पंजे बारी बारी से। सामने जो देख रहा होगा ना, उसको नहीं पता चलेगा कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये सिर्फ करने वाले को पता चलेगा कि काफ मसल्स में क्या हुआ। हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो पूरे शरीर में बढ़िया से दौड़ता हुआ। योग के माध्यम से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती हुई जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। कोविड-19 अगर हो भी गया, खुदा ना खास्ता, तो ऑक्सीजन की
और वेंटिलेटर की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इम्यूनिटी योग के माध्यम से स्ट्रांग हो गई तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। वापस विश्राम। 1-2 लंबे गहरे श्वास। हर श्वास में प्रभु का नाम। आंखें बंद। प्रभु के नाम के बिना जो भी श्वास गई वो व्यर्थ गई। तो हर श्वास में प्रभु का नाम। आने वाले 24 घंटों में भी योग सिर्फ 4 आसन और 4 प्राणायाम करना नहीं है। आने वाले 24 घंटों में जीवन कैसे जीना है ये सिखाता है योग। दोनों पांव मिल गए, करेंगे बहुत ही आसान ताड़ासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को उठाइए ऊपर। श्वास भरता जाए, हाथ उठते जाए। पूरे उठ गए, कानों के साथ सट गए, एड़ियां उठा दें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे धीरे हाथ वापस, एड़ियां भी वापस। विश्राम। लंबे गहरे श्वास। रीढ़ का लास्ट वर्टिब्रा, टेल बोन, इसको प्रेस कीजिए। एड़ियां मारेंगे हिप्स पर, पहले राइट एड़ी फिर लेफ्ट एड़ी। बहुत ही उत्तम क्रिया। घुटनों की दर्दें दूर। आगे घुटना दबाएं पेट पर। पेट के अंदर के सभी अंग प्रभाव में इस समय। श्वास भरते हुए दबाइए और खाली करते हुए नीचे। योग। वापस आगे किक करेंगे, फुटबॉल को जैसे किक करते हैं। पूरा पांव आपका छाती तक उठ जाए, घुटना सीधा। अब दाएं बाएं मैक्सिमम उठाइए, जितना कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपना अपना शरीर, अपना अपना अभ्यास। वापस विश्राम। 1-2 लंबे गहरे श्वास। हर श्वास में प्रभु का नाम। घुटनों की दर्दों को दूर करने की कुछ क्रियाएं। दोनों हाथ लाइए घुटनों पर, घुमाएं, मैक्सिमम घुमाइए क्लॉकवाइज। ऑपोजिट। कभी नहीं रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा, बहुत ही उत्तम। आगे पीछे, मैक्सिमम आगे पीछे। वापस। थोड़ी सी आपको आसन की फील देने के लिए एक आधा आसन भी कर लेते हैं, कहीं आपको ये ना लगे कि सभी सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं हम लोग। तो आसन, त्रिकोण आसन। पांव में फासला कीजिएगा 1-1.5 फुट का। दोनों हाथ थाइस के साथ सटे हुए। श्वास भरते हुए सामने से हाथ लाते हुए राइट हैंड को खींचिए ऊपर। लेफ्ट हैंड नीचे से नीचे, कंधा लेफ्ट वाला नीचे की ओर खिंचाओ। अब श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड झुकते चले जाएं और आपका लेफ्ट हैंड जमीन को छू गया। देखें राइट हैंड की हथेली पर और इसको ऊपर उठा दें और देखें कोण की स्थिति बन गई। रुकें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास भरते हुए ऊपर खींचे, खाली करते हुए वापस। यह क्रिया लेफ्ट साइड से। श्वास भरें, उठाएं लेफ्ट हैंड। श्वास खाली करते हुए राइट साइड झुक जाए, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दें। देखें महामृत्युंजय। ओम
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए वापस बैठ जाएंगे आसन पर। अब हम लोग 10 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे। बैठ जाइए सुखासन में। प्राणायाम की 2 ही शर्तें होती हैं। पहली, कमर गर्दन सीधी रखनी है हमेशा, ताकि श्वास नाभि तक जाए, यहां तक जाए। और दूसरी शर्त, आंखें बंद। अब से लेकर कक्षा के अंत तक हमारे पास आधा घंटा है। आधे घंटे बिल्कुल आंखें मत खोलिएगा। सिर्फ पूछना हो या देखना हो तभी खोलिएगा, अदरवाइज आंखें बंद। प्रयास करेंगे। ज्ञान मुद्रा में आइए। अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की 3 उंगलियां सीधी, कलाई का पिछला हिस्सा घुटनों को छूता हुआ, आंखें बंद। एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। श्वास भरें। ओम। करेंगे 2 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम। फोर्सफुली नाक से श्वास लेना है और फोर्सफुली ही छोड़ना है। इतने जोर से लेंगे कि श्वास की आवाज दूसरे कमरे तक जाए। लेकिन क्योंकि खाना खाया हुआ है तो आप थोड़ा सा आराम से ही करिएगा। एक बार मेरे को देख लेंगे। इस तरह से करते जाएं, करिएगा। आप लोग कीजिए, मैं इसके लाभ बताती हूँ। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा क्लीन होता हुआ, जो भी रेशा मल जमा हुआ है वो अपना स्थान छोड़ता हुआ, बहुत ही उत्तम भस्त्रिका प्राणायाम करते जाएं। रेस्पिरेशन संबंधी सभी रोग दूर। अगर रेगुलर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम तो अगली आने वाली सर्दियों में एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस और खांसी जुकाम नहीं होगा। पक्की बात है, गारंटी। बहुत लोगों का ठीक हुआ हुआ है। साइनस तो मेरा खुद का ठीक हुआ हुआ है। मुझे आज से 30 साल पहले 200 छींकें आती थी लगातार, और जब मैंने योग शुरू किया तो बिल्कुल विदिन 1 महीना ठीक हो गया। बहुत ही उत्तम क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम। झटके से श्वास बाहर, शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद। लंबे गहरे श्वास जो नाभि तक जाएं। एक बार चेक कीजिएगा कि हम लोग कैसा श्वास लेते हैं। ये भी आपको एक देखने की बात है, समझने की। अपना राइट हैंड लाइए नाभि पर। श्वास भरें तो नाभि फूल जाए, इतना लंबा श्वास भरिए। और श्वास खाली करें तो नाभि अंदर चली जाए। भरें तो फूल जाए नाभि, खाली करें तो अंदर। ये सीधा श्वास है। 90% लोग उल्टा श्वास लेते हैं। इसको बोलते हैं यौगिक श्वास। दिन में जब भी याद आए यौगिक श्वास लिया करें, लंबा और गहरा। आयु में वृद्धि होती हुई। हमारे शास्त्रों में हमारी आयु श्वासों की गिनती के हिसाब से बताई गई है। तो जब लंबा गहरा श्वास लेंगे तो गिनती देर से खत्म होगी और आयु में वृद्धि। साइंटिफिकली हर सेल को भरपूर ऑक्सीजन मिलती हुई
एक एक सेल ऑक्सीजन से भर गया तो आयु में वृद्धि होती हुई, क्रोध शांत होता हुआ, डिप्रेशन, लॉकडाउन में जो डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, वो दूर होता हुआ, लंबे गहरे श्वास लेने से स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, टेंशन, घर की टेंशन, सब दूर, लंबे गहरे श्वास। अगला प्राणायाम 2 मिनट तक ही करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम करिए शुरू, देख लेंगे कैसे करना है। इसमें श्वास को सिर्फ छोड़ना है, लेना नहीं है। जो भी आएगा अपने आप आएगा, आप सिर्फ छोड़िएगा। इस तरह से केवल छोड़ें, भरना नहीं है। जो भी आएगा अपने आप आता हुआ। बढ़िया हो रहा है सरोज बंसल जी, हाथ हटा लीजिए, सही हो रहा है बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। अत्यंत लाभकारी कपाल भाती प्राणायाम हमारे शरीर के लगभग 65% रोग सिर्फ कपाल भाती करने से दूर होते हुए। बहुत बढ़िया, मेरे को कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, सही हो रहा है उनका, बढ़िया। हमारे सभी सिस्टम, हमारे शरीर में 9 सिस्टम है, 9 के 9 सिस्टम सही से काम करते हुए कपाल भाती प्राणायाम के माध्यम से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, पेट की मूवमेंट होगी इसमें, गला भी आगे पीछे होगा और पेट भी आगे पीछे होगा। हमारे सभी सिस्टम, हमारा ग्लैंड्यूलर सिस्टम जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, सही से काम करता हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करता हुआ। सारे सिस्टम जब सही से काम करेंगे तो कहां से होंगे रोग? प्राणायाम करने से कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। हर सेल को भरपूर ऑक्सीजन मिलती हुई। गर्दन सीधी, सुषमा जी गर्दन सीधी, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। मैंने पहले भी बताया था, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद, 2 ही शर्तें हैं प्राणायाम की। बहुत बढ़िया, अनीता बंसल जी बहुत बढ़िया हो रहा है आपका। रेखा सिंघानिया जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिर्फ छोड़ते जाएं। शालिनी सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वापस आ जाएंगे, झटके से श्वास बाहर, शरीर ढीला, लंबे गहरे श्वास। एक आखिरी प्राणायाम जिसको बोलते हैं प्राणायामों का राजा, इसको 1 घंटे तक भी कर सकते हैं, मेडिटेशन का एक प्रकार। सभी रोग, आई रिपीट, जितने भी रोगों के आपको नाम पता है, सभी के सभी रोग, मानव को जितने भी होने वाले रोग हैं, सब के सब ठीक होते हुए इस प्राणायाम के माध्यम से। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है? ध्यान को रखिएगा आज्ञा चक्र पर, जहां पर बिंदी लगाते हैं ठीक उसके 1 इंच अंदर, और श्वास भरें और खाली करते हुए ओम नाम के म का गुंजन एक बार मेरे को देख लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ये एक बार, इसको जैसा कि मैंने बताया 1 घंटे तक भी कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम। करिए, आपको जिस भी अंग में तकलीफ हो उस अंग पर ध्यान को रखते हुए इस प्राणायाम को करें। घुटनों में दर्द है तो ध्यान को घुटने पे रखिए, इसकी वाइब्रेशन को घुटने पर सुनिए,
हार्ट का इशू है, हार्ट पे इसकी वाइब्रेशन को सुनिए, नहीं तो सबसे बढ़िया आज्ञा चक्र पर इसकी वाइब्रेशंस को सुनिए। अभी आज के लिए आज्ञा चक्र पर सुनिए इसकी वाइब्रेशंस को। शांत। प्रभु के श्री चरणों में शांति की अवस्था। अगले 20 मिनट हम लोग मेडिटेशन करेंगे। आप सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, दीवार का सहारा, सोफे पर या चेयर पर, जहां पर भी आपको सूट करे, लेकिन कृपया आंखें मत खोलिएगा। एक ही शर्त, आंखें ना खोलिएगा, ताकि जो एनर्जी आप गेन करें वो आपके भीतर ही रहे आने वाले 24 घंटों के लिए। बिल्कुल शांत। ध्यान आज्ञा चक्र पर, प्रभु के श्री चरणों में। अपने आज्ञा चक्र पर प्रभु के दर्शन। बहुत ही उत्तम अवस्था, शरण की अवस्था, समर्पण, शांति,